नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको हरतालिका तीज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हरतालिका तीज की महिमा को अपरंपार मनाया गया है। हिंदू धर्म में विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक प्रमुख व्रत है। भादौ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को 6 सितंबर को हरतालिका तीज है। भारत में हरियाली तीज और कजरी तीज के बाद अब हरतालिका तीज का त्यौहार मनाया जाएगा। भादौ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू होगी। इस तिथि को समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर हरतालिका तीज 6 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। हरतालिका व्रत में एक दिन पहले ही पूजा की सामग्री मंगा लेनी चाहिए। गीली मिट्टी, बेलपत्र, समी पत्र, केले के पत्ता, धतूरे का फल और फूल, अकौआ का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, वस्त्र, मौसमी फल फूल और नारियल, कलश, अबीर, चंदन, घी, कपूर, कुमकुम, दीपक, दही, चीनी, दूध आदि सामग्री का उपयोग किया जाता है। पार्वती के सुहाग में मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, सुहाग पिटरी आदि का उपयोग किया जाता है। हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल यानी कि दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका तीज के दिन इस प्रकार शिव पार्वती की पूजा की जाती है। संध्या के समय फिर से स्नान कर साफ सफाई और सुंदर वस्त्र धारण करें। इस दिन सुहागिन महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इसके बाद गीली मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश की प्रतिमा बनाती हैं। दूध, दही और चीनी और शहद और घी से पंचामृत बनाएं। सुहाग की सामग्री को अच्छी तरह सजाकर माँ पार्वती को अर्पित करें। शिवजी को वस्त्र अर्पित करें। अब हरतालिका व्रत की कथा सुने। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी और शिव माता पार्वती की आरती उतारें। अब भगवान की परिक्रमा करें, रात को जागरण करें। सुबह स्नान के बाद माता पार्वती का पूजन करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। फिर ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद ककड़ी खाकर व्रत का पारण करें। सभी पूजन सामग्री को एकत्रित कर किसी सुहागिन महिला को दान में दे दें। हरतालिका तीज को सबसे बड़ी तीज माना जाता है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका तीज के व्रत के प्रभाव से पहले पानी की एक बूंद ग्रहण करनी चाहिए। इस व्रत में पानी नहीं पीना चाहिए। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। अगर व्रत के दौरान सूतंग लग जाए तो व्रत को रख सकते हैं और पूजा रात में कर सकते हैं। इस दिन महिलाएं 24 घंटे से भी अधिक समय तक निर्जला व्रत रखती हैं। यही नहीं, रात के समय महिलाएं जागरण करती हैं और अगले दिन सुबह विधि व्रत पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत खोलती हैं। हरतालिका तीज को सुहागिन के अलावा कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। हरतालिका तीज को एक कठिन व्रत माना जाता है। इसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं।
एक समय की बात है कि सूत जी कहते हैं कि मदरा की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत हैं, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और जो भगवान शिव जी दिगंबर ऐसे श्री पार्वती जी की तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमन कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक प्राप्त हो। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधि मुझे बतलाइए। हे प्रभु, किस तप या व्रत दान से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वश्रेय है और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से भलीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों में, चंद्रमा ग्रहों में, सूर्य वर्णों में, ब्राह्मण देवता में, विष्णु भगवान नदियों में, गंगा पुराणों में, महाभारत वेदों में, सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वश्रेष्ठ जिसे कहा जाता है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त कर लिया है। और मैं तुम्हें बतलाऊंगा क्योंकि मेरी प्रेयसी हो। भादव मास में अस्त्र नक्षत्र से युक्त शुक्ल तिथि की को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्री सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, आज तुमने मुझसे बहुत अच्छा प्रसन्न किया है। तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव जी कहते हैं, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमन पर्वत है जो सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता भी सिद्ध धारण कर पक्षीगण सर्वज्ञ प्रसन्न मन से विराजते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श करता रहता है। इसके समस्त शिखर सदैव हिमालय से। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी लटक कर केवल धुआं पीकर रहीं। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रहीं। महामास में धूप तुम जल में बैठी रहती थी और बैसाख की दोपहरी में तपती रहती थी। सावन के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए और वे चिंता में पड़ गए कि मैंने अपनी कन्या को किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ पर पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अग्रपद आसन देकर उन्हें पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरे भाग्य आपका आगमन हो, मेरे लिए बड़ी ही अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आया हूँ, आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रतन किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के सामने योग्य और ब्रह्मा
इंद्र और शिव इसमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपनी कन्या स्वयं भगवान को ही दे दीजिए। आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं तुम्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए और वे पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वो हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देवी सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमालय में पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे दिया है। तब पिताजी की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी घर में चले गई। वहाँ जमीन पकड़कर तुम बड़ी दुखी हुई और विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते हुए देख तुम्हारी सखियों ने तुम्हारे पास आकर कहा, हे देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई सहाय नहीं है। पार्वती बोली कि मेरे जो भी कुछ अभिलाषा है मुझे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिवजी को ही पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मेरे इस विचार को पिता ने ठुकरा दिया है, इसमें मैं अपने शरीर का अब त्याग कर दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग मत करो, चलो किसी ऐसे वन को चलते हैं जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँचो। उधर तुम्हारे पिताजी घर घर तुम्हें खोजने लगेंगे, दूतों द्वारा खबर लेने लगेंगे, कौन देव या किन्नर मेरी पुत्री को हर कर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा। नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुकी थी कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते मूर्छित होकर गिर गए। गिरिराज की मूर्छितता को देखकर सब लोग हाहाकार कर दौड़े। जब होश में आए तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज राज, अपनी मूर्छता का कारण बताइए। रीवा ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर कर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सर्प ने काट लिया है, सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वे वायु के झोंके के समान कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवादी सिंह, भालू, हिंसक जातियों से बड़ा भयानक हो रहा था। मैं भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणी तट पर एक बड़ी सी तुमने उसी गुफा में आसन बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा को बनाकर अपनी सखियों के साथ निराकार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अस्तयुक्त तिथि तृतीय तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरी विधिव्रत पूजन किया और रात भर जागकर गीत गाए और मुझे प्रसन्न कर लिया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा गया, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुमने अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहती हो। तुमने कहा कि मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुम वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का अपहरण किया। हीवा भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजने के लिए आ पहुँचे।
चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आसन के समीप आ पहुँचे और पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलाप कर रोने लगे। फिर पूछा कि पुत्री, तुम सिंह बाघ आदि जंतु से भरे इस जंगल में क्यों पहुंची हो? पार्वती ने उत्तर दिया कि ये पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिवजी के हाथों में सौंप दिया था। आपने मेरी बात नहीं मानी, इससे मैं यहाँ पर चली आई। हिवा ने शांत मन बना लिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूँगा। तुम अपने साथ लेकर घर चलो और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा आधा आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं मिला है। हे देवी, यह बताता हूँ कि इस व्रत को हरतालिका के नाम से ही जाना जाता है। तुमको सखिया हर कर ले गई थी, इसी से हरताली का नाम पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने तो अब इसकी विधि बताओ, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? तब भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, स्त्री जाति की भलाई के लिए यह व्रत उत्तम बतलाता है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, वह यह व्रत कर सकती है। जय हो माता पार्वती की, जय हो भगवान शिव की। धन्यवाद दोस्तों।